अस्सलाम वालेकुम मेरे दर्जी भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं करने वाला हूँ कमीज़ की कटिंग। चलिए शुरू करते हैं। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। चलिए, ये कमीज़ को आपने थोड़ा सा सीधा कर लेना इधर से, ताकि कोई निशान ऊपर नीचे ना हो। सबसे पहले हम गले का निशान लगाएंगे। ये गले का जितना भी गला हो उसके 6 से करके गले का छठा हिस्सा करके आपने नीचे से और ऊपर से भी निशान लगा देना है। कोशिश करें पट्टी वाली साइड से 2 से तो नीचे ही निशान लगा। इधर से पट्टी का जो निशान है वो 12 इंच पे हम लगाएंगे। ये लंबाई के हिसाब से होता है। अगर 40 से ऊपर हो लंबाई तो फिर 12.5 भी लगा लेते हैं। इसकी 40 है तो इसकी मैं 12 इंच कटिंग करूँगा। पट्टी अगर 40 से कम होती 37 या 35 36 तो मैं 11.5 पे लगाना था। ये तीरे का निशान है। तीरे का निशान जो है वो तीरे का हाफ़ करके उसमें आधा इंच लगा लेते हैं। ये 2 निशान लगाए हैं मैंने। ये तीरे के थे। ऊपर से 2.5 इंच डाउन करना है। 2.5 इंच डाउन पे निशान लगाना है। ये जो निशान मैं अब लगाने लगा हूँ ये चौड़ाई का निशान है। चौड़ाई इसकी 25 इंच है तो मैं 26 इंच रखूँगा, यानी 13 पे निशान लगाऊँगा। नीचे वाला भी 13 पे और उससे नीचे वाला भी 13 पे। लंबाई का जो निशान है वो अगर लंबाई दामन गोल हो तो फिर 1 इंच आपने बड़ा लगाना है निशान। अगर दामन चौरस हो तो फिर 2 इंच आपने बड़ा लगा देना है निशान। तो इतने सारे निशान है। पॉकेटों के निशान लगा लेंगे हम। ये मोढ़े का जो निशान है ये यहाँ से 3.5 इंच आ रहा है चौड़ाई का, और तीरे के दरमियान वाला जो ये फासला मैंने नुमाइश की है ये 3.5 है। तो इसकी 40 इंच है। जब आप मोढ़ा कटिंग करते हैं तो छाती का चौथा हिस्सा आप कटिंग करेंगे इधर से। ये हो गया। यहाँ इधर से 3.5 था तो ऊपर से मैंने 6 इंच रख दिया। जो ऊपर से जो 2.5 इंच निशान लगाया था वहाँ से आपने पुमाइश करना है। 6 और 3.5 हो जाएगा 9.5। तो बाजू का मैं रखूँगा 10.5 और 10 तैयार हो जाएगा। 40 छाती है, 40 10 चौका 40। ये तो आप हमारे कंधे में जो है वो कोई इशू नहीं आएगा। ये जो पॉकेट का निशान है ये मोढ़े से 5 इंच नीचे रखते हैं। तो पॉकेट की जो मूरी है वो 7 इंच आपने रखनी है। तो नीचे जो चाक का निशान है वो 4 4.5 पे आपने लगा लेना है। ये चौड़ाई की लाइनें हैं। चौड़ाई की लाइनें लगा लें आप। कोशिश करें लाइन लगा के कटिंग किया करें। गला जो है हम थोड़ा सा वी शेप कटिंग करेंगे। बाद में जब हम कॉलर या बैंड चढ़ाएंगे तो फिर इसको जो है ना थोड़ा सा छाटी कर लेंगे। ये दोनों पीस आपने इकट्ठे कटिंग कर देने हैं। ये ऊपर से आपने 2.5 इंच जो है ना डाउन आना है। ये भी आप ऐसे कटिंग कर दें। उधर से भी 1.25 इंच आधा इंच ऊपर रखें। पट्टी कटिंग कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल आसान है, समझने में भी और कटिंग करने में भी आसान ही है। इतना मुश्किल इसमें कोई काम नहीं है, बिल्कुल इजी है। ये आप जो फ्रंट है ना आधा इंच और जो है ना वो छांटी कर दें, इससे आपके फ्रंट क्लियर हो जाएंगे। ये पॉकेटों के टुके होते हैं 3। मोंडा हमने यहाँ से 9.5 बनाना है। 9.5 आ गया। और बाजू का जो अब हम कटिंग करेंगे 10.5 इंच।
क्योंकि उसमें तीरे का भी होता है, फिर दबाव वगैरह डाल के तो हमारा जो परफेक्ट है पूरा आएगा। इसका दामन गोल है, तो इसका ये जो मेरा कस्टमर है इसका थोड़ा सा पेट भी निकला हुआ है, तो इसका जो फ्रंट है थोड़ा सा बड़ा कटिंग करेंगे। मैंने फ्रंट को थोड़ा सा ऊपर उठा लिया, तो बैक जो है वो थोड़ी सी नीचे रख लिया है। इससे जो है बैक हमारी जो है वो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी पेट की वजह से, क्योंकि आगे से कमीज़ थोड़ी सी उठ जाती है। तो ये जब कस्टमर पहनेगा तो ये बिल्कुल बराबर ही लगेगा। ये हमारे फ्रंट जो है वो कटिंग हो गए। तो अब बाजू कटिंग करने हैं हमने। यहाँ से हमने 10.5 इंच मोंडा बनाना है इसका। छाती का ध्यान रखा करें। कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ मेरे भाई हैं जो छाती का साइज़ ही नहीं लेते। छाती का साइज़ लिया करें, उससे आपको फिटिंग का भी अंदाज़ा हो जाता है और मोंडे का भी हो जाता है। इसको स्टार्ट से थोड़ी सी शेप देना शुरू करेंगे, अंदर को आके फिर थोड़ी सी बाहर निकाल देंगे इस तरह। बैक की जो है वो बाहर को ही रखेंगे और फ्रंट से थोड़ी सी छोटी रखें। फ्रंट बाजू के फ्रंट से थोड़ी सी छोटी रखेंगे, क्योंकि नीचे वाला कपड़ा अरेब होता है, वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। 10.5 पे निशान लगा दिया मैंने। बाजू इसका 22 है और मैं 21 इंच कटिंग करूँगा, 1 इंच कम करूँगा। बाजू की जो मोरी है वो 6 इंच पौने, अगर फिटिंग वाला कोई सूट हो तो फिर उसकी 6.25 इंच रखेंगे। यहाँ से आप चपटी की थोड़ी सी ना शेप दे लें आप, जैसे लेडीज़ की होती है ना उस तरह। इससे आपका बाजू जो है ना वो बिल्कुल सही फिट बैठ जाएगा। चाक पट्टी जो है वो इसकी तकरीबन हम 5.5 इंच 6.25 इंच कटिंग करते हैं। तो यहाँ से जो दबाव हम छोड़ते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ें, उससे हमारी जो चाक पट्टी है ना वो सेंटर में आ जाएगी। यहाँ आप देख लें कि ऊपर वाले जो 2 पल्ले हैं ना वही कटिंग हो रहे हैं। बाजू कटिंग हो गए, अब तीरे की बारी है। अब तीरा कटिंग करेंगे। मेरी आप दोस्तों से, भाइयों से गुजारिश है कि चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हम वेस्ट कोट का कोर्स शुरू करने वाले हैं। वेस्ट कोट की कटिंग और उसकी सिलाई सारा कुछ सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से जितना कमीज़ के ऊपर निशान लगाया था 9.5 का, यहाँ से तीरे पे भी 9.5 का निशान लगाएंगे। यहाँ से 3.5 का, यहाँ से 3.5 इंच रखते हैं। यहाँ से भी 3.5, यहाँ से 5 इंच और यहाँ से वही गले का 2.5। यहाँ से आपने जो है ना वो थोड़ी सी बाहर को निकालनी है कटिंग, 2 सूत्र तकरीबन 2-3 सूत्र। मैं लाइनें वगैरह तो नहीं लगाता, ऐसे ही मैं कटिंग का निशान लगा के कटिंग कर देता हूँ, तो सही होती है कटिंग भी।
ये ले तीरा भी कटिंग हो गया है। अब इसको आप थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम। ये जो थोड़ा सा बड़ा है ना, हम निशान लगा के इसको कटिंग कर देंगे ताकि सिलाई करते वक्त जो है ना कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। बाज़ दफ़ा यहाँ फ्रंट वाली जो सिलाई है ना उसको थोड़ी सी दम लग जाती है या फिर थोड़ी खिंचाव लग जाता है, फिर वो जो है ना कॉलर और या बैंड को डिस्टर्ब करती है। ये थी हमारी दो। नीचे रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको खुद ब खुद उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपके पास आ जाएगी इंशाल्लाह। ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वेस्ट कोट का कोर्स शुरू करने वाले हैं। जिन भाइयों की ख्वाहिश है वेस्ट कोट बनाने की, सीखने की, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, फ़ी मानिल्लाह, रब रखा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।